दोस्तों आदम अर्ज़ मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपके साथ मुखातब हूँ। मेरे साथ हैं चैट के फैज़ान साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया फैज़ान साहब आपका। फैज़ान भाई, अब हालत ये हो गई है कि यूपी में एक कॉरपोरेट मॉल बहुत बड़ा लुलु मॉल, विदेशों में भी है, अरब कंट्रीज़ में तो हर जगह है लुलु मॉल। बहुत बड़े अपने केरल के ही एक एंटरप्रेन्योर का है। तो ये सब, लेकिन उसमें भी अब एक विवाद ये हो गया कि उसमें नमाज क्यों पढ़ी जा रही है। तो उसमें वो पहुंच गए कि हम गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, कुछ लोग पहुंच गए कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जबकि उसका इनॉग्रेशन ही योगी आदित्यनाथ ने किया है। जी, मेरी आदत देखिए जी, मेरा सलीका देखिए, जब सुलझ जाती है गुत्थी फिर से उलझाता हूँ मैं। ये कुछ न कुछ बहाना ले आते हैं हंगामा आराई करने के लिए। सीधी सीधी बात, मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ कि अब जब कोई कहता है कि द कंट्री इज़ हेडिंग टूवर्ड्स सिविल वार, तो बात आदमी कहे आप इतनी सख्त बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है। जी, जी, और वाकया यह है कि कहते किसे हैं कि कंट्री इज़ हेडिंग टूवर्ड्स सिविल वार, कि उस तरफ जा रहा है, या कि एनार्की कहते किसे हैं। ये कोई इशू है, ये नॉन इशू है, और नॉन इशूज़ को इशू बनाया जा रहा है। ये लुलु मॉल जो है, जैसा आपने कहा कि भाई केरल के रहने वाले हैं, बड़े भारी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं, और वो उनके पूरे अरब वर्ल्ड में कहना चाहिए दूसरी जगहों पर भी, और दुबई वगैरह में तो बिल्कुल, यानी आप जाएं तो सुबह से शाम तक 25 बार कानों में लुलु मॉल की आवाज़ आएगी। तो उन्होंने यहाँ पर 2000 रुपये से ज़्यादा, 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा करके उन्होंने यहाँ पर खोला है, और भी लगाएंगे वो, तो बहुत बड़ा वो है। तो अब यहाँ पर वो माल जब खुला 2-3 दिन पहले, योगी जी ने खुद जाकर के उसको उद्घाटन किया, और बाकायदा वहाँ ट्राली में बैठ के घूमे, ये किया वो किया, वो ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने उसको प्रोत्साहन जिसे कहना चाहिए किया, और ये मैसेज दिया कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग हमारे यहाँ आकर के इन्वेस्ट करें। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने ये मैसेज दिया, और पहले उन्होंने ये इन्वेस्टर्स को बुलाया था और मीटिंग भी किया था, और दूसरी तरफ आपने ये जो तमाशा हो रहा है, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि हिंदुस्तान में ये हो क्या रहा है, पूरे मुल्क में क्या हो रहा है, और यूपी में जो ख़ास तौर पर आप कर रहे हैं क्या हो रहा है। अरे भाई, वहाँ पर कुछ लोगों ने अगर वहाँ पर खाली जगह थी, नमाज पढ़ी, वो तो माल का एरिया है ना। जी, 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 वो माल की अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद है। मेरा अपना घर है, मैं उसमें नमाज अलाउ करूँगा और दूसरे मज़हब के उसको अलाउ नहीं करूँगा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप कौन होते हैं रोकने वाले? ये क्या बात हुई कि वहाँ पर अगर वो नमाज पढ़ी जाएगी तो वहाँ पर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? ये तो बेकार। अच्छा, उन्होंने नहीं, हनुमान चालीसा के लिए भी नहीं रोका। नहीं, ये बेकार की बात है ना, वो रोकने की बात नहीं। उन्होंने तो अब वहाँ लगा दिया। वो असल में क्या है, जैसे कि केरल के रहने वाले हैं, मुस्लिम हैं, फलाना है, ठिकाना है, और बड़ा भारी बिजनेस हाउस है, और वो समझ करके उन्होंने वहाँ, और माल में तो जाकर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। कहीं देखा किसी माल में पढ़ते हुए? नहीं, हमने सुना भी नहीं, ना देखा। वहाँ उनके दिमाग में रहा होगा कि भाई ये तो लुलु वालों का है, ये तो वो लुलु वाले लोग हैं जिनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने LLD की डिग्री दे रखी है, उनको भी दिया, उनके दामाद को भी दिया। LLD की 2 डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली उन्होंने, और उनका सुबह शाम तक मार अरब वर्ल्ड में चर्चा रहता है, बड़े भारी वो हैं। तो यहाँ तो है ही है, चलो भाई कहीं जगह खाली है, नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के लिए चले गए तो सरकार ने खुलवाया है, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी आफत आ गई? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ लोगों को इस पर एतराज़ था तो जाके कहते कि भाई देखिए, इस तरह से नमाज अलाउ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग नहीं फिर आएंगे, और हम मैसेज देंगे, या हिंदुओं से ये अपील करते कि भाई वहाँ मत जाइए, ये तो मुसलमानों का है। तो ये सब बेकार की बातें हैं, और जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आप कौन होते पढ़ने वाले? लेकिन देखिए, उसका दूसरा पहलू भी अनीसा, मुझे जिस पे अफसोस हुआ, अफसोस ये हुआ कि इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं आप, और इतना जो है आपका सब कुछ है, उसके बाद ज़रा सा झटका आपको लगा तो आपने वहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि किसी मज़हब की हम किसी मजहबी फरीज़ा की किसी भी मज़हब के लिए इजाज़त नहीं है। ठीक है, आपने कर दिया, आपका बिजनेस का मामला है, लेकिन आपने उन लोगों के ख़िलाफ़ जाकर के FIR कर दी। क्यों FIR की भाई आपने? मेरा सवाल है बुनियादी तौर पर। इसका मतलब हुआ कि आपको जिस नज़र से दुनिया के मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान देखते थे, वो नज़र, उस नज़र से देखना छोड़ दें आपको। इसका मतलब तो ये हुआ। अरे आपको एक मरतबा कहना तो चाहिए था कि मेरी ये जगह थी, उन्होंने पढ़ा, मैं नहीं चाह, ठीक है, अब मैं इसको बोर्ड लगा देता हूँ, कोई इसको नहीं पढ़े।
हमने तो बहुत बड़े बड़े रिज़ॉर्ट्स देखे हैं, हमने बहुत बड़े हाउसेस देखे हैं, और क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के तमाम देखे हैं, जिसमें एक जगह मखसूस रहती है कि कोई है तो यहाँ नमाज वगैरह पढ़ ले, वहाँ वज़ू का भी इंतज़ाम रहता है, किसी को कोई इतराज़ नहीं। भाई ये जो इतराज़ करके गांव-गांव जो झगड़ा लगाना चाहते हैं, इसका मतलब हुआ कि अब जहाँ कहीं भी कोई रिज़ॉर्ट है, जहाँ कहीं भी कोई इस तरह का कि इंडस्ट्री है जिसमें कोई परमिशन, इस तरह की परमिशन का मतलब रवायत चली आ रही है, उन्होंने कर रखा है, तो भाईचारे के नाते जी जी वहाँ पर सब जगह झगड़ा फैलाएंगे आप। और फिर जब उन्होंने जा कर के उनके घर, एक तो मुझे इस पर भी एतराज़ है, आप माफ़ी मांगने किस बात की पहुँचे उनके घर? वो जो हिंदू तंजीम के सरबराह थे, जो आगे आगे थे, उनके घर ये लूलू माल वाले, लूलू माल का जो इंतज़ामिया है, उन्होंने उनके घर जाके माफ़ी मांगी। किस बात की माफ़ी मांगी भाई? कि वहाँ तो कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी, आपने FIR भी किया। आप उसके बाद जब वावेला मचा था तो आपका बिजनेस का मामला है, आप पूंजीपति हैं, आप पूंजीपतियों के सामने अलावा फाइनेंशियल उसके कोई मामला नहीं होता, वो तो बस खाते चाहते हैं उनका बिजनेस कैसे बढ़े। तो आपको खतरा लाक हुआ कि मेरे माल में इस तरह से मामला हो जाएगा, तो आपने वहाँ पर जगह जगह कई बोर्ड लगा दिए कि किसी मजहबी रसूम की अदायगी की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। बात ख़त्म हो गई। लेकिन आपको वहाँ जाके FIR करने की या जाकर के वहाँ माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी? और ये सब कुछ किया आपने, लेकिन क्या हुआ? उसके बावजूद आपके माफ़ी मांगने के बावजूद भी, आपके FIR करने के बावजूद भी वहाँ पर वो पहुँचे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, उसके बावजूद भी। तो क्या मतलब हुआ? अंजाम वफ़ा भी देख लिया, अब किस लिए सरखम होता है? नाजुक मिजाज हुस्न बहुत सजदों से बरहम होता है। उनको तो कुछ बहाना चाहिए कि वो जो है वो शोर शराबा करें, हंगामा करें। अच्छा अनीस साहब, मुझे और भी एक ख़तरा इसके अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरे माल लखनऊ में हैं या दूसरे इस तरह से बड़े बड़े शोरूम हैं, उनको भी ख़तरा लाक हुआ कि इतना बड़ा शोरूम खुल रहा है, इतना बड़ा माल खुल रहा है इंटरनेशनल लेवल का, तो हमारे ग्राहक सब उधर हो जाएंगे। तो ऐसा न हो तो चलो भाई कुछ न कुछ वावेला करते हैं, कुछ हंगामाराई करते हैं, कुछ वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का तो सब CM और PM सभी ने छेड़ रखा है। तो पता ये चला कि साहब उस एंगल से देख करके कुछ वहाँ पर उनके ग्राहक कम होंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब उन्होंने खैर चालीसा पढ़ने के लिए पहुँच गए, तो उन्होंने बाहर रोका वो कोई माल में घुसने के बहाने अंदर पहुँच गए, 2 लोगों ने वहाँ पढ़ी, चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। खैर उनको पकड़ा, बाहर के लोगों को गिरफ्तार किया उन लोगों ने, और उसको बहरहाल वो पोजीशन लिए हुए हैं। लेकिन ये कि बुनियादी तौर पर ये हो क्या रहा है, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पूरे मुल्क में घर घर जगह जगह आप आग लगाने की बात कर रहे हैं, पूरा मुल्क इस तरह से, मतलब कहाँ कहाँ रोकेंगे भाई? आप क्यों नहीं, ये जो ट्रेनों में चल रहे हैं, और ट्रेनों में अभी मैंने एक चीज़ इसी में देखा कि एक आदमी ने कहीं कोने पर एक उतर करके नमाज पढ़ लिया वहाँ स्टेशन पे। मैं तो इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन पढ़ लिया तो उसको आप जो है उस पर वावेला मचा हुआ है। नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो पहले से भी कहता रहा हूँ कि जब स्टेशन पे यहाँ वहाँ ज़रूरत क्या है? जब इस्लाम ने छूट इस तरह की दी है, शरई उस पर इस तरह का वो नहीं है, तो आप घर जाके आराम से पढ़िए, यहाँ कूद के वहाँ कूद के इस तरह से, मतलब माफ़ कीजिएगा, क्या इतना वो ज़रूरी हो जाता है? वो एक अलग इशू है। लेकिन देखिए अगर यहाँ रोक है तो मस्जिदों, मंदिरों में, ट्रेनों में, जो अगर आप देखिए बम्बई की ट्रेन में देखिए, पूरा उसमें भजन पढ़ते हुए जाते हैं, और दूसरी जो लोकल ट्रेनें हैं उसमें देखिए आप, उसमें भजन पढ़ते हुए जाते हैं। तो उसमें जो भजन पढ़ते हुए जाते हैं, उसमें जो करते हुए जाते हैं, उसको भी रोकिए आप। या बड़े बड़े माल जो हैं उसमें मूर्तियाँ उसमें जो लगा रखी हैं, या उसमें जो है वो बाकायदा वो उसमें करके वो आरती वारती उतारते रहते हैं, उसको भी रोकिए आप। तो ये तो ये चीज़ है, या तो हर जगह इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए ना भाई, कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो ही नहीं। तो एक तरफा काम करेंगे तो उस पर सवाल तो उठेगा। ये मेरा खाली कहना ये है, समझे आपने। इसमें तो मुझे बहुत बड़ी साजिश भी नज़र आती है, जो वहाँ पे लोकल क्या कहते हैं, दूसरे माल वगैरह के लोग, जी जिसको कहते हैं। जी 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 जी। चलिए आपने एक पहलू ये भी बताया, हो सकता है हो, लेकिन ये मर्जी से योगी जी की खुला है। नहीं साहब, वो तो मुझे अब कल मेरी बात हो रही थी, सऊदीया दुबई के बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि इसमें जो है, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कि ये सब जो खुला है इसमें जो 2000 करोड़ रुपया 2000 से ज़्यादा लगा हुआ है, इनमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडरों के भी शेयर हैं। अब है नहीं है क्या है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन लगता है कुछ बिल्कुल लगाते हैं। हाँ,
बिजनेसमैन है वो तो लगाते हैं। अब योगी जी के प्रेम के बाद भी ये हो रहा है, ये जरा सा सोचने की बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर जेड के फैजान साहब के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।